देखिए, थाना नौचंदी पुलिस से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक राहुल कौशिक नाम का व्यक्ति है जो अपने आप को आईएएस बताता है। मेरा नाम राहुल कौशिक है और मैं 2008 बैच यूपीएससी पास आउट हूँ। जिसे फर्जी आईएएस समझकर किया गिरफ्तार, वो निकला असली आईएएस। गिरफ्तार करने वाली थी मेरठ पुलिस, किरकिरी हो रही है पूरे यूपी पुलिस की। मामला क्या है ये हम आपको बताएंगे। ये मामला अपने आप में रोचक है, पेचीदा है। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश चांडेल और आप सभी मुझे देख रहे हैं एशियन न्यूज पर। मेरठ का राहुल कौशिक मामला इस वक्त खूब ज्यादा सुर्खियों में उलझा ऐसा है कि खुद अब पुलिस भी सोच रही है आखिर इतनी भी क्या जल्दी थी। बीते कुछ सालों में फर्जी आईएएस आईपीएस के कई केस सामने आए, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी फिल्मी हो गई है। पहले पुलिस ने पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ये है फर्जी आईएएस, और अब मामला पलटकर ऐसा खड़ा हो गया कि स्क्रिप्ट ही बदलती दिख रही है। राहुल कौशिक को सिविल लाइन पुलिस ने पकड़कर मीडिया के सामने पेश कर दिया। फोटो खींची, मीडिया बाइट हुई, घर से नेम प्लेट मिली आईएएस डिप्टी सेक्रेटरी। बस फिर क्या था, पुलिस ने मान लिया कि ये केस सॉल्व। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब खुद राहुल सामने आए और बोले, भाई साहब मैं 2008 का यूपीएससी पास आउट हूं। अब यहाँ सवाल ये नहीं है कि सबूत सही है या गलत, सवाल ये है कि पुलिस की जांच इतनी फास्ट फॉरवर्ड मोड में क्यों चल रही थी। मेरठ से सामने आया राहुल कौशिक मामला अब सिर्फ व्यक्ति की पहचान का विवाद नहीं रहा, बल्कि यह सीधे सीधे पुलिसिया जांच के तौर तरीकों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। जिस तेजी से पुलिस ने राहुल को फर्जी आईएएस घोषित करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उतनी ही तेजी से अब वही मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। और यहीं से शुरू होती है जांच की गंभीरता पर एक बड़ी बहस। पुलिस का दावा था कि राहुल कौशिक खुद को आईएएस अधिकारी बताकर लोगों पर रौब झाड़ता था। घर से आईएएस और डिप्टी सेक्रेटरी लिखी नेम प्लेट मिली है। पूछताछ हुई और बिना ठोस दस्तावेज सामने आए उन्हें फर्जी अधिकारी करार देकर मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ नेम प्लेट और शुरुआती जांच के आधार पर किसी की पूरी पहचान तय कर देना ही पुख्ता जांच कहलाता है? मैं वर्तमान में किसी भी पद पर नहीं है, इसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाए। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब और आया जब खुद राहुल कौशिक मीडिया के सामने आए और दावा किया कि वे 2008 के यूपीएससी पास आउट हैं। मेरा नाम राहुल कौशिक है और मैं 2008 बैच यूपीएससी पास आउट हूँ और ये कल मध्यरात्रि 11 से 12 की रात को अचानक से पुलिस के 10-12 जवान आए और दुर्व्यवहार करते हुए मुझे थाने लेके गए और मुझे नेक्स्ट डे शाम तक बिठाया और मेरा फ़ोन जब्त कर लिया। मैंने किसी तरह से अपने भाई को, श्री सौरभ कौशिक जी को फ़ोन किया और वो फिर आए और उन्होंने विविध रूप से अर्थात कानूनी रूप से कार्रवाई करते हुए वो मुझे घर पर वापस लेकर आए। इतना ही नहीं, परिजनों ने बाकायदे दस्तावेज भी दिखा दिए और कहा कि कभी इंडियन पोस्टल सर्विस से जुड़े रहे और फिलहाल अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी मामला फर्जी आईएएस से निकलकर अधूरी जांच की शक्ल ले चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मेरठ पुलिस ने पहले फैसला फिर जांच वाला फार्मूला अपनाया था? देखिए, थाना नौचंदी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक राहुल कौशिक नाम का व्यक्ति है जो अपने आप को आईएएस बताता है और फर्जी, और वो लगातार थानों पर विभिन्न विभागों में अधिकारियों के सीओजी नंबर पे कॉल करके रौब झाड़ता है। इस सूचना के आधार पर सीओ सिविल लाइन साहब को जांच दी गई है। जांच में सारे तथ्य सही पाए गए कि ये अपने आप को झूठा आईएएस बताता था। इससे आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसके पास से हमें जो झूठा ये बोर्ड लगाता था अपना एडिशनल सेक्रेटरी का, जॉइंट सेक्रेटरी का, इसके घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है और भी कुछ चीज़ें हमें मिली हैं, वो सारी चीज़ें ली गई हैं। इसमें वर्तमान में किसी भी पद पर नहीं है, इसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाए। हालांकि इस पूरे मामले पर राहुल का आरोप है कि उन्हें थाने में घंटों बैठाकर रखा गया, फोन छीन लिया गया और मानसिक दबाव भी बनाया गया। अगर यह सच है तो यह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणी है। कानून हर व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का और सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार देता है, तो फिर आखिर यहाँ पर यह अधिकार कहाँ खो गया? अगर थोड़ा हल्के अंदाज में कहें
तो मेरठ पुलिस इस मामले में ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी टक्कर देती दिखी। पहले ट्रेलर रिलीज किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्जी आईएएस का ऐलान किया और फिर कहानी में अचानक ट्विस्ट आ गया। लेकिन हकीकत यह है कि यह कोई फिल्म नहीं, बल्कि एक इंसान की साख और जिंदगी का मामला है। देखिए, अलग अलग पद बताता था, कभी ज्वाइंट सेक्रेटरी बताता था, कभी एडिशनल सेक्रेटरी बताता था, अपने आप को आईएएस बताता था ये। और ये कॉल करके रॉक झाड़ता था कि फला फला काम करके आप बताएं। तो हमें थोड़ा शक हुआ इसके वास्ते कि भाई जो ये बात करने का लहजा था, जिस तरीके से बात की है, जो हमने वेरीफाई कराया इसको इसमें, तो जांच कराई गई सिविल सब द्वारा, तो सारी तथ्य झूठे पाए गए। ये कहीं भी जैसे कोई भी आता था, पुलिस आती थी, किसी बुलाता था तो दिखाता था कि मैं फला फला हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, एडिशनल सेक्रेटरी हूँ। विभिन्न विभागों को जब जाता था, घर पे किसी को बुलाता था, भाई आप आइए सुनिए। जब घर पे जाते थे, उनके बाद जॉइंट सेक्रेटरी को बोर्ड लगा रखा था, तो उससे रॉब था। पूर्व में भी इसमें मुकदमे और उसके बाद शराब पी करके भी हंगामा किया करता था इलाके में। जैसे ये इसमें अभी तक 3 मुकदमे इसके ऊपर प्रकाश में आए हैं और 2013 में भी एक इसके ऊपर इसके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी, जिसमें जांच की गई थी, परंतु कंप्लेनेंट द्वारा ये केस वापस ले लिया गया था। छेड़छाड़ का आरोप लगा था इसके ऊपर। और इसमें लगातार कंप्लेंट 112 पे भी इसने कई कंप्लेंट की है नशे की हालत में। इसमें ये गाली गलौज का या आसपास के लोगों के खिलाफ ये आरोप लगाता था, परंतु वो तथ्य झूठे पाए गए थे, तो उसमें एक क्लोज रिपोर्ट फाइल की गई थी। पूछताछ में क्यों क्या पाया गया कि ये बोर्ड क्यों लगाता था, क्यों अपने आप को जो सेक्रेटरी बताता था, किस आधार पर बताता था अपने आप को? ये देखिए, जैसे मैंने बताया, रॉक झाड़ने के लिए इसने अभी तक किया है, जो भी कानूनी दृष्टिया चीजें आई हैं। इसने अपने आप को बताया कि 2008 में मैं किसी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में था। अभी तक ये हमने जो वेरीफाई कराया है, अभी तक ऐसा कोई आदमी नहीं था इसमें, और इसके बारे में जानकारी की जा रही है। जैसा मैंने बताया, स्वतंत्र दावों में मुकदमा जिक्र है, ये विवेचना का पार्ट है। जो भी तथ्य सामने है, उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की है। पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने राहुल को फर्जी आईएएस के तौर पर सार्वजनिक कर दिया, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को सीधा नुकसान पहुंचा। अब अगर जांच में कोई दूसरी सच्चाई निकलती भी है, तो क्या पुलिस उस छवि को वापस ला पाएगी, या फिर यह मामला भी उन उदाहरणों में जुड़ जाएगा जहां जल्दबाजी में किसी को दोषी बना दिया जाता है? सवाल सिर्फ पुलिस वालों पर भी नहीं, मीडिया कर्मियों से भी है। लेकिन उससे पहले असल बात यह है कि पुलिस का काम सिर्फ शक के आधार पर टैग लगाना नहीं होता, बल्कि तथ्यों की गहराई तक जाकर निष्पक्ष जांच करना है। लेकिन मेरठ का यह केस यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारी व्यवस्था में सच से ज्यादा जल्दी दिखाने की होड़ हावी हो चुकी है? अब नजर इस बात पर है कि सच्चाई आखिर क्या है। राहुल कौशिक वाकई फर्जी हैं या फिर अधूरी जांच का शिकार है? लेकिन इतना तो तय है कि इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा और कहीं ना कहीं चुभता हुआ सवालिया निशान जरूर लगा दिया है। क्या कारण था, क्यों लेके गई थी पुलिस? कारण कुछ नहीं था। मेरा कोई किसी से कोई विवाद नहीं है। मेरा किसी से किसी भी तरह का किसी भी प्रकार का क्षेत्र में या आसपास मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है। मैं अपने परिवार के साथ बहुत प्रसन्न रहने का प्रयास करता हूँ, लेकिन अब वो किस दुर्भावनापूर्ण आए, ये शायद मैं बताने में अभी असमर्थ। जैसा कि आपके ऊपर एक एलिगेशन भी लगाया गया था कि आप AIS नहीं है, फिर भी आप जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो बता दीजिए। आप 2008 बैच का लिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी नेट पर। जी, जैसे एसपीडी साहब ने खुद कहा था कि सीओ साहब ने जांच करी, जांच करने के बाद अब सीओ साहब कभी मुझसे तो मिले नहीं जांच के दौरान। कम से कम मेरे स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड होने चाहिए थे। यदि वो जांच कर रहे हैं तो मेरे स्टेटमेंट, आप जिसकी जांच कर रहे हैं उसके स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड करेंगे आप। मेरे पास तो कभी नहीं आए वो। तब आप आगे क्या प्रक्रिया? आगे देखिए, मैं अपने परिवार, अभी मैं थोड़ा भयाक्रांत हूँ, क्योंकि मुझे भयाक्रांत करने का प्रयास किया गया है। मैं अभी मानसिक दबाव में हूँ। मुझे डॉक्टर की सलाह से दवाई लेनी पड़ रही है, और मेरा पूरा परिवार भयग्रस्त है, और मैं अपने परिवार से और अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से जो भी विविध कार्रवाई संभव होगी वो करने का प्रयास करूंगा। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है। जयप्रकाश जी, जैसे कि मैं बराबर में आपके एक हाँ, मेरे बराबर में रहते हैं। राहुल कौशिक जी के साथ में घटनाक्रम हुआ है, इसके बारे में बताइए। मैं इनको बचपन से जानता हूँ, जब ये 10 साल के थे, जब से लेके आज तक मैं इन्हें जानता हूँ, और मेरे खिलाता भी था इन्हें, सब कुछ करता था। इनका जब से लेके अब तक
ना मोहल्ले में आज तक किसी के साथ इन्होंने कोई झगड़ा करा, ना किसी को बदतमीजी करते, हमेशा नमस्ते करते हैं आईएएस अधिकारी होके भी। और उसके बावजूद हम बड़े हैं वैसे, वो अपने पद की गोपनीयता बनाए रखने के लिए ये सारे तमीजदार व्यक्ति हैं। बाहर घर में तो सबके चलता जो भी कुछ हो हमें नहीं पता है, मगर ना हमें घर का पता, हमें बाहर की बात का ये पता है कि ये अधिकारी महोदय बिल्कुल ही बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं बाहर यहाँ पर, और किसी से आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, ये जब सेलेक्ट हुए थे, हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि हाँ, ये सेलेक्ट हुए थे, इनका बाकायदे इनका रैंक आया था, 728 रैंक था इनका। पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बटी थी और हमने भी यहाँ खुशी जाहिर की थी। हर त्योहार पे आते हैं, दिवाली पे है, होली पे है, और ये हमें बराबर पार्टिसिपेट यहाँ करते हैं। अपने घर पे गुरुजी थे हमारे, इनके पिताजी थे, वो पूरे मोहल्ले के, पूरे फूलबाग कॉलोनी के सम्मानित व्यक्ति थे। उनके जाने के बाद में इस मोहल्ले में हमने नहीं देखा कि इसी तरह से कोई फंक्शन अब होता हो। भैया आपकी पोस्ट क्या थी? मैं जेपी वर्मा, मैं स्टेनोग्राफर था जज साहब का। इसके साथ ही हम तमाम मीडिया कर्मियों को बताना चाहेंगे कि पुलिस के गुड वर्क को कवर करते समय पुलिस जिसे आरोपी बताती है उसका फोटो कभी भी सार्वजनिक ना करें, क्योंकि वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक अभियुक्त होता है, न कि अपराधी। वह अपराधी है या नहीं, यह तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ न्यायालय को है। यह गंभीर सवाल है उस पुलिस पर जिन्होंने उनकी आइडेंटिटी को मीडिया कर्मियों के सामने सार्वजनिक कर दिया। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहिए एशियन न्यूज। धन्यवाद।